और देखिए कंबोडिया ने सीज फायर करने की अपील की है। जैसा कि लगातार हम बता भी रहे हैं आपको, कंबोडिया चाहता है कि युद्ध आगे न बढ़े, बिना शर्त लागू हो सीज फायर, ये कंबोडिया ने कहा है। यूएन से तुरंत सीज फायर लागू करवाने की अपील भी कंबोडिया की तरफ से की गई। और शांति वार्ता पर थाईलैंड का क्या रुख है? किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। देखिए यही हम बात कर रहे थे, जो थाईलैंड का तेवर है वो बिल्कुल अलग है। बातचीत सिर्फ थाईलैंड कंबोडिया में होगी, उसको बायलैटरल इशू की तरह वो ट्रीट करेगा, शांति पर सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, ये थाईलैंड ने कहा है। किस चीज की भूमिका बना रहा है थाईलैंड, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो थाईलैंड ने इस मध्यस्थता के ऑफर को रिजेक्ट किया, मध्यस्थता मंजूर नहीं है। अमेरिका शांतिपूर्ण समाधान निकले ये कह रहा है, चीन कह रहा है निष्पक्ष मध्यस्थता करेंगे। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम ने कहा नो, यानी कि कोई भी मीडिएशन उनको स्वीकार नहीं है, किसी तीसरे का दखल उनको मंजूर नहीं है। कंबोडिया के लिए अकेले काफी है मलेशिया, क्षेत्रीय एकता हमारा मकसद है, ये भी वो कह रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह कि चीन ने जो पेशकश की है उसको अगर रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि थाईलैंड इस मैटर को 1-to-1 डील करना चाहता है। दोनों देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ता रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति चल रही है और क्षेत्रीय शांति से आर्थिक हितों की रक्षा होगी। कूटनीतिक ताकत दिखाने का भी इनके लिए मौका है। आसियान और वैश्विक मंचों पर नेतृत्व की भी चाह है चीन की। तो चीन कुल मिलाकर मीडिएशन के बहाने यही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मनीष, एक बात तो बहुत साफ आ गई कि यूएन के कहने से पहले चीन ने कहा कि हम पंचायत करने को तैयार हैं, और शायद मलेशिया उस चीज को भांप रहा है कि चीन की मंशा क्या है इस मध्यस्थता के बहाने। देखिए, मलेशिया का तो समझ में आता है क्योंकि मलेशिया आसियान की प्रेसिडेंसी इस साल कर रहा है और इस नाते उसको हक है। लेकिन आप देखिए कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जब जंग शुरू हुई तो सबसे पहला बयान ही चीन की तरफ से आया। चीन समझता है कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े दादा हम हैं, तो हम जो कहेंगे वही थाईलैंड समझेगा, वही कंबोडिया सुनेगा। थाईलैंड कह रहा है कि नहीं जी, हम आपकी अभी नहीं सुनने वाले। पहली बात तो यह है कि थाईलैंड पर थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, और दूसरा थाईलैंड को लग रहा है कि यह सही मौका है। यह बात सच है कि अगर चीन का यहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ता है, हालांकि चीन चाहता है कि आसियान देशों के बीच में कभी एकता ना बनी रहे, और ऐसी स्थिति में चीन खुद ही इन तमाम तरह के टेंशन को हवा दे रहा है। असल बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर चीन और अमेरिका की यहां टक्कर शुरू होती है तो भारत जैसे मुल्क के लिए भी चिंता की बात होगी, क्योंकि आसियान हमारा डायलॉग पार्टनर है, आसियान के साथ हमारे संबंध है, हमारे आसियान के सभी देशों के साथ संबंध है। मैं खुद भी थाईलैंड गया तो कंबोडिया गया। अब आप सोचिए कि अगर आपको एक चुनना पड़े कि थाईलैंड को चुने या कंबोडिया को, क्योंकि हमारा रिश्ता तो वहाँ कल्चरली हर किसी से है, थाईलैंड से भी है, कंबोडिया से भी है, इंडोनेशिया से भी है, मलेशिया से भी है, वियतनाम से भी है, लाओस से भी है। तो अगर आपको इसमें से एक चुनना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, और यही हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन चीन के लिए वही बात है, जैसे कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो चीन यहां वही बंदर बनने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। जंग में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है, नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। 40 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दावे तो कई हैं, लेकिन सवाल यह है यहां पर यही है कि मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं अगर ये लड़ाई बंद नहीं हुई तो। तो अब तक की लड़ाई में किसको कितना कैसा नुकसान हुआ है वो भी देख लेते हैं। थाईलैंड की बात करें तो कुल मौतें 15 हुई हैं, वहीं कंबोडिया में 24 की मौत हुई है अभी तक की लड़ाई में, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं। घायलों की बात करें अगर तो देखिए, इसमें थाईलैंड में इस लड़ाई में 24 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है, और 30 लोग घायल हुए हैं कंबोडिया में अभी तक की लड़ाई में 30 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं, 1,38,000 लोग विस्थापित हुए हैं थाईलैंड में। कंबोडिया में 20,000 लोग विस्थापित हुए हैं इस लड़ाई की वजह से। तो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, जो असर है वहां की जनता पर, वहां के लोगों पर, उस पर पड़ रहा है। अभी तक की लड़ाई